TCSB पे आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो यू ऑल मस्ट बी सरप्राइज्ड, मड्रिड पंडित्स TCSB पे कैसे। तो जयंत भाई के थोड़े से पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं, फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, उसके चक्कर में वो आप लोगों के साथ अभी कुछ दिन के लिए नहीं रहेंगे, मैं रहूँगा। एंड सेंडिंग ऑल माई लव, सपोर्ट एंड एनर्जी टू माई ब्रदर जयंत फ्रॉम अनदर मदर। एंड एनीवेज वो सब बातें बात की, लेकिन अब बात करते हैं रियल मैड्रिड के बारे में। रियल मैड्रिड की बैकलाइन के बारे में मुझे बात करने को कहा गया है, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। तो यार मैड्रिड के पास क्वालिटी ऑप्शंस हैं। एदर मिलिताओ, डेविड आलबा, अंटोनियो रुदिगर, नाचो, हमारे पास क्वालिटी ऑप्शंस हैं एट सेंटर बैक। फुल बैक्स में हमारे पास है फर्लन मेंडी, डेविड आलबा लेफ्ट बैक खेल सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास राइट बैक पे लूकस वास्केस और डानी कारवाहल अवेलेबल है। अंटोनियो रुडिगर भी खेल सकते हैं एज अ फुल बैक। गोलकीपर्स में वी हैव कोर्तुआ एंड आंद्रे लूनिन। बट यहाँ पे प्राइमरीली मैं हमारी बैकलाइन के बारे में बात करने वाला हूँ। क्या हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट बैकलाइन होगी, तो मैं अपने रीजंस दे दूंगा एंड मैं आपको बताऊंगा कि मेरे ख्याल से क्या रियल मैड्रिड की बैकलाइन होनी चाहिए। डेविड आल्बा एट लेफ्ट बैक। नाउ द रीजन इज वेरी वेरी सिंपल। आज के मॉडर्न डे में ना यू एक्सपेक्ट योर फुल बैक्स टू डू बोथ अटैक एंड डिफेंड। फर्लन मेंडी डिफेंड्स वेरी वेल, नो डाउट अबाउट दैट, बट उसकी अटैकिंग क्वालिटीज पे हमेशा से मुझे क्वेश्चंस रहे हैं, हमेशा से हर एक मद्रिदिस्ता को क्वेश्चंस रहे हैं। वो ओवरलैपिंग रन्स नहीं बनाता है एंड उसके चक्कर में विनीसियस जूनियर को भुगतना पड़ता है। अब विनीसियस जूनियर को कैसे भुगतना पड़ता है? विनीसियस जूनियर हैज़ टू फेस 2v1s और 3v1s। अभी उसकी एबिलिटी में मैं डाउट नहीं कर रहा कि वो ड्रिबल नहीं कर पाएगा, वो कर सकता है, लेकिन ही विल गेट फाउल्ड मोर ऑफन। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो अपने चैनल पे निकालने वाला हूँ, वो ज़रूर देखना आप। बट अभी यहाँ पे अगर इफ आई हैव टू कट इट शॉर्ट, 3v1s या 2v1s हो जाते हैं तो उसमें बेसिकली रियल मैड्रिड लेफ्ट हैंड साइड से चांस तो क्रिएट कर पाती है, बट लेफ्ट हैंड साइड पे ओवरलोड क्रिएट नहीं कर पाती, बिकॉज फर्लन मेंडी अपने अपने साइड के हाफ स्पेस पे रह जाता है। उसके चक्कर में फर्लन मेंडी ओवरलैपिंग रन्स बनाता नहीं है। अगर 3v1 हो रहा है एंड एक फर्लन मेंडी आ जाता है तो वो 3v1 की जगह 2v1 होगा ना, बिकॉज फर्लन मेंडी तो एक डिफेंडर या फिर एक ऑपोजिशन के प्लेयर को अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये एक चीज़ है जो कि हो सकती थी, बट फर्लन मेंडी ऐसा नहीं करता है। अभी जितना भी वो अपने हाफ में जिडान की तरह स्किल्स कर ले या जितने भी क्लियरेंसेस कर ले, मेरे ख्याल से डेविड आलबा इज अ बेटर लेफ्ट बैक देन फर्लन मेंडी। मैं तो यार शायद से ये भी कह सकता हूँ कि फर्लन मेंडी इज अ गुड प्लेयर, बट ही इज इन अ ग्रेट टीम। मेरे ख्याल से आई एम नॉट सेइंग दैट ही इज नॉट एट रियल मैड्रिड लेवल, ऑब्वियसली वो है, बट मेरे ख्याल से यार आई डोंट नो हाउ टू से इट, बट आप डेविड आलबा को खिलाओ एंड आप फिर देखो विनीसियस कैसे चमकता है। अब कोई भी एक ऑलराउंडर फुल बैक को खिलाओ, आप फ्रान गार्सिया को ले आओ, आप उसको खिलाओ विनीसियस जूनियर के साथ, देखना क्या चमकेगा वो बंदा। तो मैं तो कहूँगा कि डेविड आलबा शुड बी आर लेफ्ट बैक एंड फर्लन मेंडी एवर सिंस ला लीगा स्टार्टेड हैज नॉट लुक्ड वेरी वेरी सॉलिड। मैं तो कहूँगा डिफेंसिवली इज अनदर क्वेश्चन ऑल टुगेदर, बट ऑफेंसिवली यार वो एक हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, तो वहाँ पे वी हैव गॉट टू डू समथिंग और दी अदर। अब बात करते हैं सेंटर बैक्स की। अगर डेविड आलबा मेरा लेफ्ट बैक है तो मेरे सेंटर बैक्स कौन होंगे? रूडिगर और एदर मिलिताओ, एज सिंपल एज इट गेट्स। एदर मिलिताओ थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट रहा है, कभी बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दे देता है, कभी थोड़े चांसेस हक देता है, वो उसकी एक प्रॉब्लम रही है, बट उसके साथ एक बहुत ही मैच्योर डिफेंडर है इन द नेम ऑफ अंटोनियो रुडिगर। अब लोग कहते हैं कि यार टोनी रुडिगर तो यार एक बैक थ्री में ही करता है, यार ये ना एक पूरा फ्लॉड पॉइंट है। अभी अगर मैं एक सेंटर बैक हूँ, डज दैट मीन कि यार मेरे साथ अगर दो और सेंटर बैक्स है तो मुझे ज़्यादा और क्या जमाएंगे, मैं ज़्यादा अच्छा खेलूंगा? नो, दैट इज नॉट एट ऑल व्हाट हैपेंस इन फुटबॉल। यू आर मोर कंसर्न्ड व्हेन यू आर इन अ बैक टू, दैट इज देयर। बट रूडिगर वो आगे जाके रन इसलिए बनाता है बिकॉज ही नोज कि मेरे पास दो लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे वो आगे वाले वो ऑफेंसिव रन जो बनाता है वो बनाएगा ही नहीं ना, बिकॉज ही नोज कि मेरे पास सिर्फ एडर मिलिटाओ है, यहाँ पे मेरे पास एक और डिफेंडर नहीं है जो कि मुझे प्रोटेक्ट करेगा, तो रूडिगर वो आगे जाएगा ही नहीं। अब लोग कहते हैं कि रूडिगर मिलिटाओ कैन नॉट वर्क बिकॉज यू कैन नॉट कीप फायर विद फायर। तो रामोस और पेपे का क्या? रामोस और पेपे फायर और फायर ही तो थे भाई, दोनों के दोनों अग्रेसिव डिफेंडर्स थे एंड दोनों साथ में कितना अच्छा पेयर फॉर्म करते थे। David Alaba is water and Eden Militao is that fire which kept this backline solid, but I don't think Rudiger और Militao की अगर हम एक backline करते हैं तो उसमें में इशू आएगी। डेविड आलबा इज नॉट द टॉलेस्ट ऑफ द डिफेंडर्स एंड एरियली वो थोड़ा सा खराब है। वहाँ पे रूडिगर अपनी एरियल प्रावेस को लेकर आ सकता है एंड वहाँ पे हमको वो इम्प्रूव कर सकता है। तो मैं तो कहूँगा कि रूडिगर मिलिटाओ की बैकलाइन मेरे ख्याल से तो सॉलिड रहेगी। मिलिटाओ थोड़ा सा हाँ ऑफ एंड ऑन रहता है, बट आई थिंक विद एन एक्सपीरियंस डिफेंडर हु इज गोइंग टू सपोर्ट हिम थ्रू एंड थ्रू आउट, वो सीख सकता है एंड ही कैन इम्प्रूव मेरे ख्याल से। एडम मिलिटाओ इज स्टिल येट टू एंटर हिज प्राइम, मैं तो कहूँगा ही इज़ क्लोज टू इट बट ही हैज़ नॉट एंटर्ड हिज प्राइम येट। मैं तो ये कहूँगा उसकी प्राइम ईयर्स अब तक आए नहीं है एंड फॉर 24-25 ही स्टिल यंग एज अ डिफेंडर। तो आई एम नॉट रियली दैट कंसर्न अबाउट एडम मिलिटाओ। अब बात करते हैं राइट बैक की। आई डोंट थिंक यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वालिटी बैकअप राइट बैक है। मैं लूकस वास्केस को डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा, आई एम जस्ट सेइंग कि लूकस वास्केस इज अ गुड ऑप्शन, बट इज अ गुड ऑप्शन एज अ सेकंड चॉइस। डैनी कारवाहल इज अ क्लियर फेवरेट टू स्टार्ट एट राइट बैक एंड डैनी कारवाहल डज व्हाट फर्लन मेंडी डज नॉट डू।
अभी आपके पास जो भी राइट विंगर होए, चाहे वो रोड्रिगो होए या वैल्वर्दे होए, डैनी कार्वाल वो ओवरलैपिंग रन्स बनाएगा, यानी कि डैनी कार्वाल राइट हैंड साइड पे वो ओवरलोड क्रिएट करेगा ताकि टीम्स को प्रॉब्लम आए। एंड हमने जब भी देखा, जब रोड्रिगो खेलता है डैनी कार्वाहाल के साथ या फिर वैल्वर्डे खेलता है, भाई ऑपोजिशन की डिफेंस खुल जाती है राइट हैंड साइड से, लिटरली। एंड वैल्वर्डे एंड डैनी कार्वाहाल इतना अच्छा डुओ फॉर्म किए हैं, वी जस्ट कैन नॉट गेट स्टार्टेड ऑन दिस। दे फॉर्म्ड एन अमेजिंग डुओ, दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। बट आई सी फेडरिको वैल्वर्डे मोर एज अ राइट सेंट्रल मिडफील्डर रादर देन अ राइट विंगर। दैट इज अ डिबेट विच विल कीप सम टाइम एल्स। बट यार मैं तो कहूँगा बेस्ट हमारी लाइनअप होगी एलाबा, रूडिगर, मिलिटाओ एंड कार्वाहाल, ऑब्वियसली कोर्तुआ एंड गोल। यार अगेन फर्नैंड मेंडी उसको रखना है आप बैकअप में रख सकते हो, उसको बेचना है आप बेच सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि फर्नैंड मेंडी इज वेरी वेरी वैल्यूएबल, मैं ये नहीं कह रहा दैट ही इज एन इंडिस्पेंसिबल एसेट टू द क्लब, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक फर्नैंड मेंडी को बेंच किया जा सकता है, उसने इतना कुछ ग्रेट परफॉर्मेंसेज मेरे ख्याल से तो दिखाए हमें है नहीं, ऑफेंसिवली स्टिल अगेन लाइबिलिटी है, तो आई वुडंट माइंड अगर मैड्रिड एलाबा को रखेगी। अब एक क्वेश्चन ये भी उठ के आ रहा है काफी लोगों से कि एलाबा डज नॉट हैव द लेग्स टू प्ले एज अ लेफ्ट बैक एनीमोर। ये दिस इज अगेन अ फ्लॉट पॉइंट। डेविड एलाबा भाई कितना मस्कुलर है बंदा, सेंटर बैक होके भी कितना आगे चार्ज करता है, हमने कितनी बार ये देखा है, तो आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन। तो आई फील अगेन एल्बा, रूडिगर, मिलिटाओ, कार्वाहाल, दिस इज योर वे गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज विनीसियस जूनियर को हम जरा भी हार्म होने नहीं दे सकते, बिकॉज ही इज रियली रियली वेरी अनप्रोटेक्टेड बाय द रेफरीज। एंड जब उस पर ही इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट फाउल प्लेयर्स इन ला लीगा, तो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच वरीज मी अलॉट एज अ फैन एंड हु इज लुकिंग टुवर्ड्स रियल मैड्रिड्स फ्यूचर, बिकॉज विनीसियस विल बी दैट की पार्ट और विल प्ले द इंपॉर्टेंट की रोल इन रियल मैड्रिड्स फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। तो विनीसियस जूनियर को हमको प्रोटेक्टेड रखना ही पड़ेगा, एंड इट इज ऑल टैक्टिकल मेरे ख्याल से। तो अगर फर्नैंड मेंडी अगेन बेंच होता है तो आई डोंट हैव रियली रियली इश्यूज विद दिस। आई लाइक टू एंड माई वीडियो। इफ यूर वॉचिंग टिल द एंड, TCSP को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक नहीं करा है। कमेंट भी करें कि आपकी फेवरेट बैकलाइन क्या है। विद दिस आई लाइक टू एंड द वीडियो। हाल मद्रिद इन अदामास हस्ता इल फिनाल वामुस रियल सू, एंड हमारे जयंत भाई को सपोर्ट जरूर दिखाएं।